वन से लौटकर राजकुमारी का मन अशांत हो गया। वह साधु की बातों को भूल नहीं पाई। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी रात के समय महल की दीवारों पर अदृश्य हाथों के निशान उभर आते। कभी राजकुमारी के कक्ष में कोई अनजाना गीत सुनाई देता, मानो कोई दूर से पुकार रहा हो। कभी आईने में यशोधरा अपनी छाई के स्थान पर किसी और स्त्री का चेहरा देखती। राजा वरेन चिंतित हो उठे। उन्हें विद्वान पुरोहितों को बुलाया, परंतु कोई भी इन रहस्यों को सुलझा न सका। तभी एक दिन वही साधु महल में आ पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री के पीछे एक अधूरी प्रतिज्ञा की आत्मा लगी हुई है। जब तक उसका कार्य पूरा नहीं होगा, राजकुमारी शांति नहीं पा सकती। राजा ने भयभीत होकर पूछा, क्या यह आत्मा उसे हानि पहुंचा सकती है? साधु बोले, हानि नहीं, परंतु अपने साथ ले जाएगी। आत्मा का बंधन बहुत प्रबल है। समय बीतता गया और वह रात भी आ पहुंची, जब आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा रक्तवर्ण हो उठा। पूरा महल भयभीत था। सैनिकों को दुगनी चौकसी पर तैनात किया गया। आधी रात को राजकुमारी के कक्ष का द्वार अपने आप खुल गया। ठंडी हवाओं के साथ एक काली छाया भीतर प्रवेश कर गई। राजकुमारी भय से कांप उठी। छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह एक युवा राजकुमार की आत्मा थी। उसकी आंखों में करुणा भी थी और पीड़ा भी। यशोधरा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुमने जन्म जन्मांतर पहले मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। आज वही समय आ गया है। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। तुम कौन हो? आत्मा ने उत्तर दिया, मैं राजकुमार नरेंद्र हूँ। पूर्व जन्म में तुम मेरी वधू बनने वाली थी, लेकिन विवाह से पूर्व मेरे पिता को छल से हराकर तुम्हारे कुल ने मेरा वध करवा दिया। मेरी आत्मा अधूरी प्रतिज्ञा से बांध गई और तुमने मृत्युशैया पर मुझे वचन दिया था कि अगले जन्म में तुम मेरी होगी। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। परंतु मैं इस जन्म में किसी और की पुत्री हूँ। मैं अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे पास कैसे जा सकती? नरेंद्र की आत्मा करुण स्वर में बोली, मैंने सैकड़ों वर्ष प्रतीक्षा की है। यदि तुम न आओ, मेरा शाप इस राज्य को नष्ट कर देगा। तभी कक्ष में वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने हाथ उठाकर मंत्रोच्चार किया। आत्मा पीड़ा से तड़प उठी। साधु बोले, नरेंद्र, प्रतिज्ञा पवित्र होती है, परंतु किसी को जबरन बांधना अधर्म है। राजकुमारी का जीवन उसका अपना है। नरेंद्र चीखकर बोला, यदि वह मेरे साथ नहीं आई तो मैं इस राज्य को भस्म कर दूंगा। साधु शांत स्वर में बोले, तो फिर यही समय है तुम्हें मुक्ति देने का। उन्होंने राजकुमारी की ओर देखकर कहा, यशोधरा, आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने करुणापूर्ण हृदय से उसे क्षमा कर दो। उसके साथ चलना तुम्हारी नियति नहीं, लेकिन उसकी पीड़ा मिटाना तुम्हारे हाथ में है। राजकुमारी कांपते हुए आत्मा के समीप गईं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नरेंद्र, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की वेदना के लिए क्षमा मांगती हूँ। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें स्मरण करके हर दिन प्रार्थना करूंगी। परंतु इस जन्म में मेरा कर्तव्य अपने माता पिता और राज्य के प्रति है। कृपया मुझे बंधन से मुक्त करो। राजकुमारी के आंसुओं की एक बूंद आत्मा पर गिरी। अचानक आत्मा का चेहरा शांत हो गया। उसकी पीड़ा क्षीण होने लगी। नरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, यशोधरा, तुम्हारी करुणा ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मुझे कोई वचन नहीं चाहिए। मैं शांति से जा रहा हूँ। ये कहते हुए आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। रक्तचंद्र का रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया और आकाश स्वच्छ हो गया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपकी पुत्री ने आज केवल एक आत्मा को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। करुणा और क्षमा, यही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा वरेण्य ने भाव विभोर होकर कहा,
हम भाग्यशाली हैं कि यशोधरा जैसी पुत्री हमारी है। उस दिन से महल में कोई विचित्र घटना नहीं हुई। राजकुमारी का हृदय अदय और भी दृढ़ हो गया। उसने साधु से शिक्षा ली और प्रजा की सेवा में स्वयं को लगा दिया। निष्कर्ष ये कथा आज भी हमें सिखाती है कि अधूरी प्रतिज्ञाएं आत्मा को बांध सकती हैं, परंतु करुणा और क्षमा ही किसी भी बंधन को तोड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, सच्चा त्याग वही है जिसमें किसी को जबरन बांधा न जाए, बल्कि उसे शांति दी जाए।